हमारा जो डेटा टाइप है वो हमारे डेटास का वीज़ा है, हमारे वेरिएबल्स के अंदर जो स्टोर है डेटा उनका वीज़ा है। तो पाइथन में जैसे आप किसी भी वेरिएबल के अंदर जैसे ही कोई वैल्यू स्टोर करते हो वो ऑटोमेटिकली उसी समय क्रिएट हो जाता है, उसी समय डिक्लेयर हो जाता है। पाइथन में हमें चीज़ों को अलग से डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये जो स्टेटमेंट है इसमें दो चीज़ें हो रही है। यहाँ पर पहले हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं और उसके बाद वेरिएबल को डिफाइंड भी कर दे रहे हैं। ये जो हमारा स्टेटमेंट है ना, ये इन दो स्टेटमेंट से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। इस स्टेटमेंट को हम लोग इस दो स्टेटमेंट में तोड़ सकते हैं, ठीक है। वैसे ये सब बात अभी आपको नहीं पढ़नी है, बट आपके फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग होने चाहिए अगर आप अपने कोडिंग को स्ट्रांग करना चाहते हो। इसलिए मैं ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। नंबर्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है रियल और एक होता है इमेजिनरी। फ्लोट टाइप के वेरिएबल्स होते हैं वो हमारा कितना स्पेस लेते हैं, 4 बाइट लेते हैं, ठीक है। और जो हमारा डबल डेटा टाइप है वो कितना स्पेस लेता है, वो 8 बाइट लेता है। मतलब समझ रहे हो विनोद? हाँ, क्या अंतर है? हेलो स्टूडेंट्स, दिस साइड हर्ष भारद्वाज, वेलकम यू ऑल इनटू द अनदर अमेजिंग सेशंस ऑफ कोड इंडिया। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीबीएसई ने क्लास 6 to 12th में कोडिंग और डेटा साइंस को अपने करिकुलम में एज ए स्किल सब्जेक्ट यूज़ करा है। चूंकि ये स्किल सब्जेक्ट है तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप इसको बहुत फोकस और बहुत ध्यान से पढ़ो अगर आप फ्यूचर में एक अच्छे जॉब या एक अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हो, क्योंकि ये एक ऐसी स्किल सब्जेक्ट है जिसकी सबसे अधिक डिमांड रहने वाली है इन फ्यूचर में। और आप कितने अच्छे कोडर बनोगे, कितने अच्छे डेवलपर बनोगे, ये डिपेंड करता है कि आपके फंडामेंटल्स कैसे हैं। ओके, आज की इस क्लास में हम लोग सीबीएसई क्लास 6 कोडिंग के चैप्टर 3 के सेकंड लेक्चर को पढ़ने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने डेटा टाइप्स पढ़ रखा है, इस क्लास में हम लोग इसके आगे इंटीजर डेटा टाइप को पढ़ रहे होंगे। अगर आपने इसे प्रीवियस क्लासेस अभी तक नहीं देखी हैं तो ऊपर आई बटन पर आ रहे लिंक पर क्लिक कर आप उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन का आइकन को हिट कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम लोग केवल सीबीएसई क्लास 6 to 12th कोडिंग और डेटा साइंस के लेक्चर्स को ही नहीं कंप्लीट कर रहे हैं, बल्कि कॉम्पिटिटिव कोडिंग और आईओआई जैसे इंटरनेशनल ओलंपियाड्स की भी तैयारी कर रहे हैं, जो कि आपको गोल्डन एकेडमिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। और उस एग्जाम के बारे में भी अगर आप नहीं जानते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप एक ऑल अबाउट आईओआई की नाम की प्लेलिस्ट होगी, वहां से आप जाकर आईओआई के बारे में सब कुछ पता कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चेकआउट नहीं करा है तो आपको बहुत जल्दी चेकआउट करना चाहिए, क्योंकि वो एक आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है, या कह सको तो एक वरदान है। तो अगर आपने चेकआउट नहीं करा तो जल्दी से जाके चेकआउट कर लो। तो चलते हैं अब हम अपने लेक्चर की तरफ और शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में डेटा टाइप्स पढ़ रखा है, उसे एक शॉर्ट रिवीजन हम लोग कर लेते हैं कि डेटा टाइप क्या होता है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी वेरिएबल के अंदर हम लोग अपने डेटा को स्टोर करते हैं, तो उस वेरिएबल को डिफाइन करने से पहले हमें डेटा टाइप को डिफाइन करना होता है, क्योंकि वो डेटा टाइप ही हमारे कंपाइलर को बताता है कि उस वेरिएबल में किस टाइप के डेटा स्टोर करने होंगे, उसको कितना मेमोरी एलोकेट करना होगा, उस पर कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाएंगे, और जब हम लोग उस ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे तो उसको कैसे एग्जीक्यूट करना, ये सारा हमारा कंपाइलर डिसाइड करता है। और ये सारा बात हमारे कंपाइलर को हमारा डेटा टाइप बता रहा होता है। तो इसलिए डेटा टाइप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बेसिक कोडिंग में। चलो ठीक है, एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं कि सपोज दैट कि आपको फॉरेन जाना है। तो जब भी आप फॉरेन जाते हो तो दो डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होता है पासपोर्ट और एक होता है वीज़ा। तो ये जो वीज़ा होता है ना, इसमें आप बताते हो कि आप जा रहे हो तो आप वहाँ क्या क्या करोगे। तो जैसे वीज़ा में बताया रहता है कि आप क्या काम करोगे, ठीक उसी तरीके से हमारा डेटा टाइप जो कंपाइलर को बताता है कि किस ऑपरेशन को किस प्रकार से परफॉर्म कर रहा होगा। जैसे आपका वीज़ा बताता है कि आप कौन हो, जैसे कि आपका वीज़ा आपको आइडेंटिफाई कर रहा होता है, वैसे ही डेटा टाइप भी बता रहा होता है कंपाइलर को कि इस वेरिएबल में कौन से डेटा स्टोर हैं, किस टाइप के डेटा स्टोर हैं। तो आप एक तरीके से समझ सकते हो कि हमारा जो डेटा टाइप है वो हमारे डेटा का वीज़ा है, हमारे वेरिएबल्स के अंदर जो स्टोर है डेटा उनका वीज़ा है हमारा डेटा टाइप, जो कि हमारे कंपाइलर को सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जैसे कि हमारे वीज़ा में रहता है कि हम कहाँ जाके रहने वाले हैं, ठीक उसी तरीके से हमारा डेटा टाइप बताता है कि हमें कौन सी मेमोरी, कहाँ की मेमोरी एलोकेट होने वाली है। तो आई थिंक कि आप एकदम अच्छे से समझ चुके हो कि डेटा टाइप क्या होता है। हम लोग चलते हैं अपने पहले एग्जाम्पल में और डिस्कस करते हैं अपने इंटीजर डेटा टाइप को। तो इंटीजर डेटा टाइप को डिस्कस करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इंटीजर वेरिएबल्स क्या होता है यार। तो हम लोग जानते हैं कि वेरिएबल्स एक कंटेनर होता है जिसमें कि हम लोग अपने डेटा को स्टोर कर रहे होते हैं। तो इंटीजर वेरिएबल एक इस तरीके का कंटेनर होता है जिसमें हम लोग केवल इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर रहे होते हैं। अब ये मत पूछना यार कि इंटीजर क्या होता है, आई थिंक तुम लोग को अच्छे से पता होगा इंटीजर क्या होता है। नहीं और अगर नहीं पता है तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं। जितने भी हमारे पास
होल नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा नंबर लाइन है तो यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पे 1 2 3 ऐसे करके नंबर होते हैं, और यहाँ पर -1 -2 -3 जितने भी नंबर्स होते हैं, तो ये सारे नंबर जो है हमारे, ये भी आगे इन्फिनाइट तक जाएगा, ये भी पीछे माइनस इन्फिनाइट तक जाएगा, तो ये सारे नंबर जो है हमारे क्या कहला रहे होते हैं, इंटीजर कहला रहे होते हैं। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक तो बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि इंटीजर क्या होता है। तो बेसिकली जितने भी हमारे पॉजिटिव नंबर, जीरो और जितने भी निगेटिव नंबर्स है ना, उनको हम लोग इंटीजर कहते हैं। अब लेक्चर्स में आगे बढ़ते हैं, इसको डिलीट करते हैं और यहाँ से हम लोग अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। तो क्या बोला जा रहा है इंटीजर डेटा टाइप में, तो इंटीजर डेटा टाइप वेरिएबल स्टोर इंटीजर वैल्यू ओनली। ये जो इंटीजर डेटा टाइप है वो वेरिएबल्स में केवल इंटीजर वैल्यू को ही स्टोर होने देता है। ठीक है, दे स्टोर होल नंबर्स विच हैव जीरो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इंटीजर का मतलब क्या है, सारे नेगेटिव नंबर, सारे पॉजिटिव नंबर और जीरो नंबर। ठीक है, लेकिन हाँ उसमें डेसिमल वैल्यू इंक्लूड नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप बोल सकते हो कि सर एक नंबर है 2.3, ये तो पॉजिटिव नंबर है तो मतलब ये भी इंटीजर होगा, तो नहीं, ये इंटीजर नहीं होगा एक्सेप्ट डेसिमल वैल्यूज। मतलब कि जितने भी पॉजिटिव नंबर्स है, जितने भी नेगेटिव नंबर्स है, जितने भी जीरो है, वो सारे इंटीजर होते हैं एक्सेप्ट डेसिमल वैल्यू। अब डेसिमल वैल्यू नहीं है तो फ्रैक्शन भी नहीं बोल सकते, क्योंकि जहां आप 1/2 बोलते हो तो 1/2 का मतलब 0.5 होता है, तो फ्रैक्शन भी एक डेसिमल का ही फॉर्म होता है। तो इसलिए जो भी पॉजिटिव नंबर है, जो भी नेगेटिव नंबर है और जीरो है, उस पर फ्रैक्शन और डेसिमल नहीं होने चाहिए। इसके अलावा जितने भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो नंबर होते हैं वो सारे के सारे इंटीजर कहलाते हैं और उनको हम इंटीजर डेटा टाइप में स्टोर कर सकते हैं। हम बताए थे कि डेटा टाइप को यूज करते हैं किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने वक्त। तो सपोज दैट कि अगर आप C++ पढ़ रहे हो, मान लो कि अगर आप C++ पढ़ रहे हो तो और आपको कोई वेरिएबल A नाम का वेरिएबल क्रिएट करना है, डिफाइन करना है, तो उससे पहले आपको डिक्लेयर करना होगा। तो आप सिंपली इंट लिखोगे, उसके बाद A लिखोगे और उसके बाद ये सेमी कॉलन दे दोगे, हो गया आपका वेरिएबल डिक्लेयर। तो अगर आप C++ की बात करो तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के यही सिंटेक्स होते हैं। अगर आप पाइथन में जाओगे तो पाइथन में जैसे आप किसी भी वेरिएबल के अंदर जैसे ही कोई वैल्यू स्टोर करते हो वो ऑटोमेटिकली उसी समय क्रिएट हो जाता है, उसी समय डिक्लेयर हो जाता है। पाइथन में हमें चीज़ों को अलग से डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती, वेरिएबल्स को अलग से डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो वहाँ पर डेटा टाइप को भी स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन उसके अलावा जितने भी लैंग्वेजेस हैं जैसे कि C हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, वहाँ पर किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करने से पहले उसको डिक्लेयर करना पड़ता है और डिक्लेयर करने के लिए हमें डेटा टाइप की जरूरत पड़ती है। और अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अलग अलग सिंटैक्स होते हैं। सिंटैक्स मतलब मैंने बता रखा है कि किसी भी कोड को लिखने के जो रूल्स होते हैं उनको सिंटैक्स कहते हैं। चलो ठीक है, यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो वही लिख रहा है कि मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं जो कि डिफरेंट सिंटैक्स को सपोर्ट करते हैं इंटीजर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। ठीक है, सपोज मान लो कोई यूजर है, अगर वो कोई इंटीजर वेरिएबल को डिफाइन करना चाह रहा है, डिक्लेयर करना चाह रहा है, तो बहुत सिंपली सबसे पहले इंट लिखेगा। सपोज दैट अगर कोई इंटीजर डेटा टाइप को डिक्लेयर करना है तो क्या करेगा, सबसे पहले वो इंट लिखेगा, फिर A लिखेगा, उसके बाद जो भी वैल्यू इस पे स्टोर करना होगा वो लिख देगा। तो यहाँ पर एक चीज देखना है कि जैसे हम लोग लिखे इंट A बराबर 2, तो ये जो स्टेटमेंट है इसमें दो चीजें हो रही है। यहाँ पर पहले हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं और उसके बाद वेरिएबल को डिफाइंड भी कर दे रहे हैं। मतलब कि इंट A जैसे ही हम लोग लिखे इंट A और इस सेमी कॉलन जो है इंट A सेमी कॉलन और फिर A बराबर 2, ये जो हमारा स्टेटमेंट है ना, ये इन दो स्टेटमेंट से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इस स्टेटमेंट को हम लोग इस दो स्टेटमेंट में तोड़ सकते हैं। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है ये डिक्लेरेशन का स्टेटमेंट है। क्या है, डिक्लेरेशन का स्टेटमेंट है। और ये जो स्टेटमेंट है ये डेफिनेशन का स्टेटमेंट है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं कि आखिर A के अंदर क्या चीज स्टोर है। तो वहाँ पर हम लोग A को डिफाइन कर रहे हैं। ओके, तो ये जो स्टेटमेंट है ये कंप्लीट स्टेटमेंट है जिसमें कि हम लोग एक वेरिएबल को डिफाइंड भी कर दिए और डिक्लेयर भी कर दिए। वैसे ये सब बात अभी आपको नहीं पढ़नी है, बट आपके फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग होने चाहिए अगर आप अपने कोडिंग को स्ट्रांग करना चाहते हो। इसलिए मैं ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि किसी भी वेरिएबल को जब भी हम लोग डिक्लेयर करते हैं तो उसको करने का सिंपल सिंटेक्स ये होता है कि इंट A, बस ये डिक्लेयर हो गया। यहाँ से डिक्लेयर हो गया कि एक A नाम का वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप इंट है। मतलब कि इस वेरिएबल में हम लोग कोई इंटीजर ही स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि 5, 2, 10, मतलब कोई भी इंटीजर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर लिखे इंट A इज इक्वल टू 2, इसका मतलब यहाँ पर हम लोग एक वेरिएबल बनाए A जिसको डिक्लेयर तो किए हैं कि ये इंटीजर होगा, साथ ही साथ इसको डिफाइंड भी कर दिए कि इसके अंदर 2 स्टोर है।
जनरली जो इंट डेटा टाइप है वो 6 से 7 सिग्निफिकेंट फिगर तक के इंटीजर को स्टोर करता है। सपोज दैट अगर हम चाहें कि किसी वेरिएबल में हम अपना मोबाइल नंबर को स्टोर कर लें, सपोज दैट अगर हम चाहते हैं कि हम अपने एक वेरिएबल ए जिसमें कि हम लोग कोई एक मोबाइल नंबर स्टोर कर लें, तो हम लोग इस मोबाइल नंबर को स्टोर नहीं कर सकते हैं। इस मोबाइल नंबर को स्टोर इसलिए नहीं कर सकते कि जो हमारा इंट डेटा टाइप है उसमें लोग 7 डिजिट से बड़े नंबर को नहीं स्टोर कर सकते। वहां पर लॉन्ग इंट का कंसेप्ट आता है। जब आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग करोगे, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करोगे, तो वहां पर बहुत बड़े बड़े कंस्ट्रेंट्स होते हैं। तो वहां पर मैं सिखाऊंगा कि कैसे इंट की जगह हम लोग लॉन्ग इंट या लॉन्ग इंट को यूज करते हैं। अभी हम लोग अपने लेक्चर्स में आगे बढ़ते हैं। ये बेसिकली अगर आप IOI को प्रिपेयर करो तो आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी। अगर नहीं पता है तो आप हमारे जो भी ZCO के पास ये प्रॉब्लम है उसको आप लोग देख सकते हो, एक बार काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। जैसे ही हम लोग किसी भी इंटीजर वेरिएबल को नॉन इंटीजर वैल्यू जैसे असाइन करेंगे, वहाँ पर हमारा कंपाइलर एरर थ्रो कर देगा। जैसे हम लोग लिखते हैं इंट a इज इक्वल टू 0.2 और ऐसे सेमीकोलन अगर हम लोग देंगे, तो जैसे हम लोग इसको लिखेंगे ना, तो ये हमारा सिंटेक्स एरर आ जाएगा और यहाँ पर हमारा एरर आ जाएगा। कंपाइलर जो एरर थ्रो कर देगा। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पर डिफाइन a को तो इंटीजर डिफाइन कर दिए हैं, लेकिन इसके अंदर हम लोग डेसिमल नंबर डाले हैं। ठीक है। Variable of the integer data type are only capable of holding single values. These variables are not capable to holding a long list of values. तो बोल रहा है कि जो भी हमारे इंटीजर डेटा टाइप वाले वेरिएबल्स होते हैं या जो भी हमारे इंटीजर वेरिएबल्स हैं वो केवल एक ही वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि सपोज दैट कि हम लोग एक वेरिएबल बनाए इंट a, तो इसके अंदर हम लोग केवल एक ही वेरिएबल को स्टोर कर सकते हैं 2। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि एक 2 और एक 2 ऐसे दो 2 स्टोर नहीं कर सकते, ये गलत तरीका। हाँ, वहीं पर हम लोग इंट a बराबर 2 स्टोर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2222 ये एक नंबर है। ये क्या है? ये एक नंबर है। लेकिन अगर हम चाहें कि हम लोग एक से अधिक नंबर एक ही वेरिएबल में स्टोर करें, तो ये नेक्स्ट इम्पॉसिबल है, तुरंत एरर थ्रो कर दिया जाएगा। आई थिंक यहाँ तक इंटीजर वेरिएबल बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर डेटा टाइप। ठीक है, तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर डेटा टाइप से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स जितने भी हमारे डेसिमल वैल्यूज है ना, जितने भी हमारे डेसिमल नंबर होते हैं उनको हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कहते हैं। ठीक है, और जिस वेरिएबल में हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को स्टोर करते हैं उस वेरिएबल को क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, तो फ्लोटिंग डेटा टाइप डिस्कस करने से पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि फ्लोटिंग वेरिएबल क्या होता है। फ्लोटिंग वेरिएबल एक वैसा कंटेनर होता है जिसमें कि फ्लोटिंग टाइप के डेटा को ही या डेसिमल डेटा को ही हम लोग स्टोर कर पाते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आर यूज्ड टू स्टोर डेसिमल वैल्यूज। इसमें हम लोग क्या स्टोर करते हैं? डेसिमल वैल्यूज। सपोज दैट कि हमको किसी डेसिमल को अगर स्टोर करना है, चलो इंटीजर को स्टोर करने के लिए तो हमारे पास इंट डेटा टाइप आ गया या इंटीजर डेटा टाइप आ गया, लेकिन डेसिमल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए किस डेटा टाइप को यूज करते हैं? तो वहां पर हम लोग फ्लोटिंग डेटा टाइप को यूज करते हैं या फ्लोट डेटा टाइप को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है? दे होल्ड रियल नंबर्स विथ डेसिमल वैल्यूज। ठीक है, हर एक रियल नंबर जो कि डेसिमल वैल्यू हो। आप लोग अभी बच्चे हो, आप लोगों को पता नहीं नंबर्स बहुत प्रकार के होते हैं। मतलब नंबर्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है रियल और एक होता है इमेजिनरी। ये जब आप लोग बड़े हो गए तो समझ में आएगा। तो ये जो हमारा फ्लोट डेटा टाइप है ना, वो वैसे रियल नंबर को स्टोर करता है जो कि डेसिमल होते हैं, या वैसे डेसिमल वैल्यूज को स्टोर करता है जो कि रियल होते हैं। इमेजिनरी डेसिमल नंबर को स्टोर नहीं करता। जैसे कि अगर हम लोग बोले कि अभी हल्का सा बता दे रहा हूँ कि जैसे 2i लिखते हैं, तो जहाँ भी i लग गया ना, तो ये एक इमेजिनरी नंबर हो गया। तो ऐसे ही 0.5i आप इसमें स्टोर नहीं कर सकते हो, केवल 0.5 स्टोर कर सकते हो। चलो, ये तो बहुत ऊपर 11th की बात, इमेजिनरी नंबर। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द सिंटेक्स टू डिक्लेयर फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल चेंजेस। ठीक है, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, लाइक C++ में, जावा में, सी में, पाइथन में, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंटेक्स अलग अलग होता है। बेसिकली अभी हम लोग C++ का पढ़ रहे हैं। C++ का इसलिए पढ़ रहे हैं कि आप अपने लाइफ में जब आगे बढ़ोगे तो जितने भी कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग है, जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, बेसिकली वो C++ लैंग्वेज को अधिक एक्सेप्ट करती हैं। जावा भी ठीक है, काफ़ी हद तक एक्सेप्टेड है, पर C++ वर्ल्ड वाइड ज़्यादा यूज़ होता है। अधिकतर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग या जो भी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स होते हैं या कोडर्स होते हैं, अच्छे कोडर्स होते हैं, वो C++ लैंग्वेज को ही लेकर आगे बढ़ते हैं, नहीं तो पाइथन को लेकर बढ़ते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर C++ को ही लेकर आगे बढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पाइथन के बारे में हिंट देते चलेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। चलो ठीक है,
तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे कि अगर हमको कोई फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल को डिफाइन करना होगा तो सिंपल हम लोग फ्लोट लिखेंगे, फिर वेरिएबल का नाम लिखेंगे, फिर इक्वल टू जो भी हमारा नंबर है वहाँ स्टोर कर देंगे। यहाँ पर देख लो आप लोग, ये जो है ये C++ का सिंटेक्स रूल है, ठीक है। पाइथन का अलग होगा, सी का थोड़ा डिफरेंट होगा, जावा का थोड़ा डिफरेंट होगा, ठीक है। ज़्यादा का अंतर नहीं आता, थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंट होता है, ओके। तो देयर इज अनदर टाइप ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर नोन एज डबल डेटा टाइप। अच्छा, एक और डेटा टाइप होता है डबल डेटा टाइप, जिसमें भी हम लोग डेसिमल को स्टोर करते हैं। तो एक मन में क्वेश्चन आ रहा हो कि सर फ्लोटिंग डेटा टाइप में भी हम लोग डेसिमल को स्टोर कर रहे हैं, डबल डेटा टाइप में भी हम लोग डेसिमल को स्टोर कर रहे हैं, तो जब काम एक ही है तो दो डेटा टाइप को डिफाइन करने की जरूरत ही क्या पड़ी। तो यहाँ पर जरूरत है, यहाँ पर जरूरत ये है कि जो हमारा इंट डेटा टाइप था, ये जो हमारा इंटीजर डेटा टाइप है, ये किसी भी वेरिएबल में स्टोर्ड वैल्यू को हमारे मेमोरी में 4 बाइट की जगह देता है। कितना? 4 बाइट की जगह प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये जो हमारा फ्लोट डेटा टाइप है, फ्लोट डेटा टाइप भी जो फ्लोट टाइप के वेरिएबल्स होते हैं वो हमारा कितना स्पेस लेते हैं? 4 बाइट लेते हैं, ठीक है। और जो हमारा डबल डेटा टाइप है वो कितना स्पेस लेता है? वो 8 बाइट लेता है। मतलब समझ रहे हो विनोद? हाँ, क्या अंतर है? अंतर ये है कि इंटीजर डेटा टाइप 4 बाइट का होता है, इसमें हम लोग 6 से 7 डिजिट तक के ही वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग इंट और लॉन्ग इंट में हम लोग बहुत बड़े बड़े नंबर को स्टोर कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से फ्लोट वेरिएबल्स में भी हम लोग 6 से 7 सिग्निफिकेंट डिजिट तक के ही डेसिमल वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। और जो हमारा डबल डेटा टाइप होता है उसमें 16 से 17 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के डेसिमल वैल्यू को हम लोग स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल है डबल वैल्यू का। देखो डबल वैल्यू को कैसे डबल लिखते हैं। पहले हम लोग डबल डेटा टाइप को अगर डबल वेरिएबल को अगर डिफाइन करना हो तो पहले डबल लिखते हैं, वेरिएबल का नाम लिखते हैं और जो वैल्यू होता है उसको हम लोग यहाँ पर नोट डाउन कर देते हैं, ओके। आई थिंक ये तीनों ही डेटा टाइप बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कैरेक्टर डेटा टाइप के बारे में कि कैरेक्टर डेटा टाइप क्या होता है। तो कैरेक्टर डेटा टाइप को डिस्कस करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि कैरेक्टर वेरिएबल क्या होता है। तो कैरेक्टर वेरिएबल वैसे वेरिएबल होता है जो कि अपने अंदर किसी कैरेक्टर को स्टोर करता है। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे कैरेक्टर हैं, ए है, बी है, सी है, जेड तक है, फिर @ है, डॉलर का साइन है, हैश है, स्टार है, ये सारे क्या है? अपने आप में एक कैरेक्टर है। तो भाई इनको भी स्टोर करने के लिए तो कोई ना कोई डेटा टाइप होना चाहिए ना। तो डेटा टाइप क्या होता है? कैरेक्टर डेटा टाइप होता है। तो कैरेक्टर टाइप वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर कैरेक्टर वैल्यूज, ठीक है। सिंटेक्स ऑफ डिक्लेयरिंग अ कैरेक्टर वेरिएबल इज स्पेसिफिक टू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये तो पता ही है कि कैरेक्टर डेटा टाइप को भी डिफाइन करने के लिए जो सिंटेक्स होता है वो अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग होता है। बेसिकली कैरेक्टर डेटा टाइप का हम लोग यूज करते हैं कैरेक्टर वेरिएबल्स में, और कैरेक्टर वेरिएबल्स वैसे वेरिएबल्स होते हैं जो कि कैरेक्टर टाइप के डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इफ अ यूजर ट्राइज टू क्रिएट अ कैरेक्टर वेरिएबल एंड असाइन इट विथ अ नॉन कैरेक्टर वैल्यू द प्रोग्राम विल थ्रो एन एरर। ये तो सिंपल है कि आप एक कैरेक्टर वेरिएबल बना रहे हो और उसमें नॉन कैरेक्टर डेटा को डाल रहे हो। जैसे कि आप आप बनाए कैर ए नाम का वेरिएबल बनाया और आप उसमें 20 स्टोर कर रहे हो, तो आप एक कैरेक्टर नाम का वेरिएबल बना रहे हो, कैरेक्टर डेटा टाइप का वेरिएबल बना रहे हो और उसमें एक इंटीजर स्टोर कर रहे हो, इंटीजर स्टोर करो तो भाई एरर तो देगा ही ना देगा। क्यों? क्योंकि कैरेक्टर डेटा टाइप जो है वो केवल कैरेक्टर वैल्यूज को स्टोर कर सकता है, ठीक है। द कैरेक्टर डेटा टाइप इज द स्मॉलेस्ट डेटा टाइप इन द प्रोग्रामिंग, ठीक है। अभी स्मॉलेस्ट का मतलब क्या है? स्मॉलेस्ट का मतलब कि सबसे कम बाइट का स्पेस लेता है, ठीक है, बहुत छोटा स्पेस लेता है हमारे मेमोरी में, ठीक है, इसलिए हम इसको स्मॉलेस्ट डेटा टाइप बोल रहे हैं, ठीक है। एनी कैरेक्टर वैल्यूज कैन बी डिक्लेयर्ड एज अ कैर वेरिएबल। जितने भी कैरेक्टर वैल्यूज होते हैं ना उसको हम लोग एज अ कैर वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। मतलब कि जो भी हमारे पास कैरेक्टर डेटास होते हैं उनको हम लोग कैर वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। कैर वेरिएबल का मतलब वैसे वेरिएबल जिसका डेटा टाइप कैर हो। आई थिंक यहाँ तक तो काफ़ी हद तक क्लैरिटी आ गई होगी। इसके बाद हम लोग स्ट्रिंग डेटा टाइप पढ़ेंगे अगले क्लास में। अगर ऐसा कोई भी डाउट रहा हो तो नीचे कमेंट सेक्शन खाली है यार, भर दो पूरा, कोई दिक्कत नहीं, सारे कमेंट्स का रिप्लाई दिया जाएगा, सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू।